आइए एक्सरसाइज 2.2 का अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट समझते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके थर्ड पार्ट में भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है। हमें इस पॉलिनोमियल के पहले जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इक्वल में इसके हम जीरो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ठीक से अरेंज करेंगे। ठीक से अरेंज करने का क्या मतलब हुआ, पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये जो एक्स वाला टर्म है इसको लिखेंगे, सबसे लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है -3 इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। 6 इंटू 3 -3 तो -18 है। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर 2 3 3 2 9 होगा यहाँ पर 3 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 जा 9 2 जा 18। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना 7x लाना है। तो इस 7x को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे 6x²। अगर 7x को हम इस तरह से लिख दें -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। हमने 7x को ऐसे ही क्यों लिखा, -9x प्लस 2x ही क्यों लिखा, इसका रीजन है अगर -9x से और प्लस 2x को ऐड करेंगे तो और -7x आएगा, जो कि हमें इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना था कि ये इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो -7x आए। और दूसरा 6 3 जा 18 यानी 6 इंटू -3 को जब मल्टीप्लाई किया तो -18 आ गया। x² का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई और जो कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों का क्या करता है मल्टीप्लाई किया तो -18 आया। अब -18 हमें यहाँ भी आना चाहिए, जो 9x है और 2x है इन दोनों को कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है -9 और इस 2x का यहाँ पर 9x का कोफिशिएंट यहाँ पर -9 है इंटू और 2x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, -9 इंटू 2 करेंगे -18। तो ये भी चीज यहाँ पर 6 इंटू -3 किया तब भी ये 18 आ रहा। तो यहाँ पर इन दोनों का 9 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर -18 आ रहा है और -9x प्लस 2x करने पर यहाँ पर कितना आ रहा 7x आ रहा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर 3x कॉमन कर लेते हैं इन दोनों टर्म से। तो 3 2 जा 6 2x -3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में 2x -3 कॉमन हो जाएगा तो 2x -3 कॉमन ले लेते तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार 3x माइनस यहाँ पर 2x -3 को 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पर x आ गया और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा जीरो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो दूसरा जीरोज ये हो गया। अगर इस जीरोज को हम अल्फा मान लें और इस जीरोज को हम बीटा मान लें तो यहाँ से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे हम क्या करते हैं, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। किनका रिलेशनशिप, किसका किसका रिलेशनशिप, कोफिशिएंट और जीरोज का। तो क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले
ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया था, इस पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6x² माइनस 7x प्लस 3 = 0 को कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। तो यहाँ पर ax² से 6x² को कंपेयर किया तो a = आया 6, bx को -7 से कंपेयर किया तो b = -7 और यहाँ पर c को c = 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज में ये LHS है, ये RHS है, तो हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3/2 तो रखते हैं 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फाइनली 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7/6। तो ये आ गया 7/6 अल्फा प्लस बीटा किया। अब इसका RHS में -b/a है, तो माइनस और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7, माइनस और ऑलरेडी -7 है b की वैल्यू, और अपॉन a कितना है 6 है, तो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। ये आ गया क्या इसका RHS, ये LHS = RHS, तो ये क्या हुआ हैंस वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाइड आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का क्या होता फॉर्मूला, कोई बताएगा, गुड, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये 3/2, तो करते हैं 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, तो -1/3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3/3 2 जा 6, या ऐसे करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा कितना -1/2, ये अल्फा इंटू बीटा आया। अब इसका RHS देख लेते हैं c/a करके, c की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर कंपेयर करने पर 3 आई, तो रख लेते हैं, और a की वैल्यू कितनी आई 6 आई, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाँ, तो कितना 3 1 जा 3 3 1/2 आ रहा, यार ये -1/2 आ रहा, यहाँ पर 1/2 आ रहा, कुछ गड़बड़ किया गया, देखते हैं। ax² माइनस bx, हाँ यहाँ पर प्लस -3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -3 है, तो c की वैल्यू जो आएगी वो -3 आएगी, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 आया और c/a भी -1/2 आया, तो LHS = RHS, ये भी इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। तो क्या करना था इसमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था, पहले हमें इसके जीरो हमने फाइंड किए, जीरोस को अल्फा और बीटा लिखा, उसके बाद हमने इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा होता -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये क्या हुआ वेरीफाइड हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं।